नमस्कार दोस्तों, मैं नानूराम चौहान स्वागत करता हूं आपका चौहान इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हम आज पढ़ेंगे भाषा परिवार। जैसे हिंदी का जो परिवार होता है, हम सबका परिवार, उसी तरह हिंदी का जो परिवार होता है उसको पढ़ेंगे। जैसे भाषा परिवार आता है, भाषा परिवार में एक्चुअल में होता है, भाषा का जो परिवार होता है वो होता है 12 तरह का। कितने तरह का? 12 तरह। लेकिन अगर हम हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी के परिवार की बात करते हैं, तो हिंदी का परिवार जो होता है मुख्यतः 2 ग्रुप में होता है। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। पहला बहुरूपीय परिवार और द्रविड़ परिवार। बहुरूपीय परिवार जो लोगों की संख्या है बोलने वाले, वो है 73%। 73% जो लोग हैं वो बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत भाषा बोलते हैं, और द्रविड़ परिवार के अंदर 23% लोग भाषा बोलते हैं। यानी कि 73% तो बहुरूपीय बोलते हैं, और द्रविड़ भाषा परिवार के लोग क्या बोलते हैं? 73% हिंदी बोलते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं अपन की, जैसे कि ये तो हो गया अपना भाषा परिवार। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं भाषा परिवार, भाषा परिवार होता है 12 तरह का परिवार होता है। अगर हिंदी की बात करते हैं अपन, तो हिंदी का परिवार 2 होता है, बहुरूपीय परिवार, द्रविड़ परिवार। चलो आगे। तो वर्तमान में हिंदी क्या है? जैसे कि वर्तमान में हिंदी का रूप क्या है? वर्तमान में हिंदी का रूप है खड़ी बोली के। क्या है? खड़ी बोली के। जैसे कि लोग क्या आजकल हिंदी को क्या कर रहे हैं? खड़ी बोली में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? खड़ी बोली में। उसके बाद आती है वर्तमान की राजभाषा कौन सी? क्या है? राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी क्या है? एक राजभाषा, नहीं कि राष्ट्रभाषा है। उसके बाद परिवार क्या है हिंदी का? परिवार इसका बहुरूपीय परिवार। कौन सा परिवार है? बहुरूपीय परिवार। उसके बाद हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है हिंदी की? देवनागरी लिपि इसकी क्या है? लिपि है। तो आगे देखते, जैसे भाषा, हिंदी भाषा के 2 परिवार होते हैं। पहला बहुरूपीय परिवार। कौन सा है? बहुरूपीय। क्या भारत में इसको बोल दे? नहीं। कहाँ? बहुरूपीय, यानी कि भारत और यूरोप। क्या है बहुरूपीय? मतलब क्या होता है? भारत और यूरोप की जो भाषाएं होती है उनका जो मिलन होता है, उसी मिलन से ये क्या बनता है? बहुरूपीय परिवार बनता है। जैसे कि हिंदी भाषा है ना, तो भारत के अंदर इस बहुरूपीय परिवार में क्या आता है कि इसमें भारत व यूरोप में प्रचलित भाषाओं का जो समावेश है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? हिंदी भाषा आती है, रूसी भाषा आती है, उर्दू भाषा आती है, फारसी भाषा आती है, बांग्ला, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि भाषाओं को क्या इनको शामिल किया गया है कि कौन से परिवार के अंदर? बहुरूपीय परिवार के अंदर। बहुरूपीय परिवार कितने देशों में बना है? भारत और यूरोप के लोग कौन से भाषा के परिवार के अंतर्गत आता है? बहुरूपीय परिवार के अंतर्गत आता है। जैसे कि पंजाब भाषा है, तो जैसे कि पंजाब की तो लिपि देवनागरी नहीं है, इसकी लिपि तो गुरुमुखी है, लेकिन परिवार जो है इसका कौन सा परिवार है? बहुरूपीय परिवार है। अगला परिवार जो आता है द्रविड़ परिवार। कौन सा परिवार है? द्रविड़ का मतलब क्या होता है? दक्षिण भारत का जो निचला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? जो अपना भारत है उसका जो निचला हिस्सा है उसके अंतर्गत कौन इसका परिवार बनता है? वो जो द्रविड़, दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत हिंदी भाषा को बोलते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में प्रचलित भाषाओं का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम, तुलु आदि शामिल है। क्या है? मलयालम हुआ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तुलु, इतनी इन भाषाओं को क्या किया गया? उनमें शामिल किया। कौन से परिवार में? द्रविड़ परिवार में, यानी कि दक्षिण भारत के अंतर्गत ये भाषाएं बोली जाती है ना। आगे पढ़ेंगे अपन राजभाषा आयोग। ये राजभाषा आयोग क्या होता है कि राजभाषा आयोग के अंतर्गत, जैसे हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी को क्या बनाया गया है? एक राजभाषा बनाया गया है, तो इसका एक क्या होता है? आयोग होता है। क्या होता है? आयोग होता है। तो राजभाषा आयोग के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 344 में क्या है? 344 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में निम्नलिखित विषयों पर
सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। कहाँ किया गया है? गठन। किसने किया था ये गठन? इसका क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। यानी कि अध्यक्ष कौन है इसके? प्रथम जो अध्यक्ष है, यानी कि राजभाषा आयोग जो होता है ये 10 साल का अंतर्गत इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 10 साल का ही होता है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री बीजी खेर। बीजी खेर पूरा नाम है इनका बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में निम्नांकित विषयों पर सिफारिश करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कब किया था गठन? 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। जैसे राजभाषा आयोग है तो संविधान के अंदर ये लिए गई थे। जैसे कि संविधान के अंदर तो 343 से लेकर 351 तक लिया गया है। उसके अंतर्गत इसमें 344 में इसकी अध्यक्षता हुई थी। किसके अध्यक्ष थे? श्री बीजी खेर, है ना। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। थैंक यू। आगे मिलते हैं अपन नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो को जल्दी देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन ऑन कर दे ताकि जो पहला वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।